ये आपका मतलब हाईली क्या मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो। इस क्वेश्चन के बराबर में ट्रिपल वीआईपी लिख लेना। ये क्वेश्चन तुम्हारे इस साल के पेपर के अंदर मैं गारंटी दे रहा हूं, इस साल के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आपको मतलब देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारा एसएसटी का जो पेपर है ना, ये मैं आपका पूरी तरीके से लीक करने वाला हूं। मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो क्वेश्चन बताऊंगा जो तुम्हारे फाइनल पेपर में छपने वाले हैं। तो जल्दी से जाके पहले तो अपनी एनसीईआरटी बुक उठा के लेके आओ। जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क करने हैं। मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क कर रहे हो या फिर अपनी फेयर नोटबुक में लिख रहे हो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें लिटरली घोट के पी जाने हैं। समझ रहे हो मेरी बात। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसएसटी के क्वेश्चन बताऊंगा। साइंस के एंड मैथ के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसएसटी के क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं तुम्हें ना हिस्ट्री के क्वेश्चन बता देता हूं। तो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला चैप्टर आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं तुम्हें जल्दी से नोट डाउन कर लो। काफी लंबा चैप्टर वैसे ही है। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, बस इस चैप्टर में तुम्हें ये 2 क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा तुम्हें और कोई क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा दूसरा चैप्टर आता है नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे। तो इस चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट, सेकंड क्वेश्चन कर लेना। और ये जो थर्ड क्वेश्चन के ये 2 टॉपिक है ना, दोनों के दोनों टॉपिक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपका जलियांवाला बाग वाला जो टॉपिक है और जो आपका साइमन कमीशन वाला जो टॉपिक है ना, इन दोनों टॉपिक में से मैं आपको लिख के दे रहा हूं, एक आपका 4 नंबर का क्वेश्चन मतलब गारंटीड आएगा। समझ रहे हो। तो ये दोनों के दोनों जो टॉपिक है ना, ये आपको अच्छे से समझने हैं। क्लियर एवरीवन। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे। काफी बड़ा चैप्टर है यार ये भी। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, बस इस चैप्टर में तुम्हें ये 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे। तो इस चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट कर लेना, डी पार्ट कर लेना, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में बस तुम्हें इतना करना है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर तुम में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक एसएसटी के अंदर लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको ना सिंपल हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है। यूट्यूब चैनल का नाम है इन्फिनिटी फाउंडेशन 9th एंड 10th, और इस चैनल के ऊपर आपको ना कीर्ति मैम की पूरी एसएसटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर मैम ने ना इतने प्यारे तरीके से आपको ना एसएसटी पढ़ाई है। सारे चैप्टर के वन शॉट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो आप है ना वन शॉट जाके कंप्लीटली फ्री में आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। और मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं, जो बच्चा इन वन शॉट लेक्चर को देख लेगा ना, उस बच्चे के बड़े आराम से एसएसटी के अंदर 75 प्लस मार्क्स तो बड़े आराम से आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। समझ रहे हो। तो आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको हमारे इन्फिनिटी फाउंडेशन 9th एंड 10th के यूट्यूब चैनल पे जाना है, और इस चैनल के ऊपर आपको वैसे तो सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो आप है ना चैनल पे जाके किसी भी सब्जेक्ट का जो वन शॉट लेक्चर है ना, वो आप देख सकते हो। हमने ना मैराथन भी करा रखी है, जिसके अंदर मैम ने पूरी ज्योग्राफी वाली जो बुक है वो एक ही लेक्चर के अंदर खत्म कर दी है। समझ रहे हो। तो अगर आपको मैराथन देखनी है मैराथन देख लो। अगर आपको गेस्ट पेपर देखने तो गेस्ट पेपर भी ऑलरेडी जो एसएसटी का गेस्ट पेपर वो हम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपको टॉप 100 क्वेश्चन देखने वो भी हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। जितने वन शॉट लेक्चर है वो भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। सिंपल आपको स्क्रॉल करना है और आपको ना एसएसटी की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट के अंदर आपके जितने भी चैप्टर है, सारे चैप्टर के जो वन शॉट लेक्चर है वो ऑलरेडी हम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक एसएसटी के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा, सिंपल आपको क्या करना है, इन्फिनिटी फाउंडेशन 9th एंड 10th जो हमारा ये वाला यूट्यूब चैनल है ना, इस पे जाके आप वन शॉट लेक्चर देख सकते हो। क्लियर एवरीवन। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे। यार बहुत लंबा चैप्टर है भाई, एसएसटी के अंदर इतने लंबे लंबे चैप्टर है ना। तो इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लेना, और ये जो सी पार्ट है ना, ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। समझ रहे हो। मतलब जिस क्वेश्चन को मैं ऐसे बता दूं ना कि मोस्ट रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने हैं, ठीक है। ये आपका पीवाईक्यू। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये आपका इस साल का हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मतलब इस साल भी इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो ये जो सी पार्ट है ये आपको हर हाल में करना ही करना है। इसको तो मतलब घोट के पी जाना, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, इसके तीनों के तीनों पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो हिस्ट्री की बुक है वो एंड हो चुकी है। अब मैं चलता हूं दूसरी बुक पे, जो कि आपकी ज्योग्राफी वाली बुक। इस बुक में सबसे पहला चैप्टर आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे।
तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ना, ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है, समझ रहे हो, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहां पे भी आप मार्क कर रहे हो ना अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर, अपनी फेयर नोटबुक के अंदर, इस क्वेश्चन के बराबर में वीआईपी जरूर लिख लेना, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या जो आपके वीआईपी क्वेश्चन है, ये आपको सबसे पहले करने हैं। जब आपके वीआईपी क्वेश्चन और हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो जाए ना, इसके बाद आप बाकी क्वेश्चन करोगे। क्लियर एवरीवन? तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर लेना, और जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसके तीनों के तीनों पार्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला चैप्टर। इस चैप्टर के क्वेश्चन जल्दी से मार्क कर लो। तो इस चैप्टर में बस आपको फोर्थ क्वेश्चन करना है, बाकी क्वेश्चन आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बाकी के क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा तीसरा चैप्टर आता है वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर। बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस चैप्टर के अंदर जो थर्ड क्वेश्चन है ना, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका वीआईपी है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सेकंड पार्ट है ये भी आप कर लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, बस आपको ये जो थर्ड क्वेश्चन है बस आपको इतना करना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है एग्रीकल्चर वाला चैप्टर। ये चैप्टर आपका लेंथी है बट उतना ही इजी भी है, ठीक है, मतलब लंबा है मानता हूं, लेकिन ये चैप्टर ना बहुत इजी है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो ये चैप्टर आपको मतलब बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो इस चैप्टर में जो सेकंड क्वेश्चन है ये कर लेना, और जो थर्ड क्वेश्चन है ना, इसका बस आपको फर्स्ट पार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? इस चैप्टर में ये वाले जो एमसीक्यू है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पेपर में नहीं आएंगे। कौन सा क्वेश्चन आएगा? सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और जो फोर्थ पार्ट है, बस आपको ये तीन पार्ट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और जो फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस चैप्टर में से आपका एक मैप वाला जो क्वेश्चन है ना पक्का आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना इस बार पेपर के अंदर 5 नंबर का आपका मैप आने वाला है। 2 नंबर का मैप आपका किस में से आएगा? हिस्ट्री में से आएगा, ठीक है, और 3 नंबर का मैप आपका ज्योग्राफी में से आएगा। ऑलरेडी पता होगा ना ये चीज, या नहीं पता? पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 नंबर का पेपर आपका हिस्ट्री में से आएगा, मैप वाला जो क्वेश्चन है, और 3 नंबर का जो क्वेश्चन है मैप वाला, ये आपका ज्योग्राफी में से आएगा। और ज्योग्राफी के अंदर ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो मैप है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए ना 2 पीडीएफ बना दिए। एक पीडीएफ मैंने बनाई है जिसके अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मैप है ना, सारे मैप मैंने उसमें ना अच्छे से अरेंज कर दिए। वो पीडीएफ आपको कंप्लीटली फ्री में मिल जाएगी। सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको ना यूट्यूब पे जाके गौरव सुथार मैप पीडीएफ, ठीक है, आपको बस ये टाइप करना है, ठीक है। मैप पीडीएफ जैसे टाइप करोगे ना तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने एक पीडीएफ आपके लिए रेडी करी है, जिसके अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मैप है ना, सारे के सारे मैंने इसी पीडीएफ के अंदर आपको कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। और आपके लिए ना एक और पीडीएफ रेडी करी है मैंने, जिसके अंदर मैंने ना एसएसटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, वो मैंने आपकी ना एक ही पीडीएफ के अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर दी है। और मैंने आप सभी बच्चों के लिए ना एसएसटी के नोट्स भी बना रखे हैं, ठीक है। तो आप सारे जो नोट्स हैं, जितनी भी पीडीएफ है ना, सारी की सारी जाके इस वीडियो से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल आपको यूट्यूब पे जाके क्या सर्च करना है, गौरव सुथार एसएसटी नोट्स। अगर आपको साइंस की चाहिए तो साइंस नोट्स टाइप कर देना, ठीक है। एसएसटी नोट्स टाइप करोगे ना तो आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सारे के सारे जो नोट्स हैं इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए तो सिंपल आप क्या करना, साइंस नोट्स टाइप कर देना, ठीक है। तो आपको साइंस के नोट्स मिल जाएंगे। कहां गई वीडियो, कहां गई? एक सेकंड, ये रहा। इस वीडियो के अंदर आपको मैंने साइंस के नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो आप यहां से जाके जो नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में ये वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में बस आपको एक ही क्वेश्चन करना है, और वो है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो पार्ट है ये कर लेना। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? हालांकि ये जो चैप्टर है ये मेरे को पर्सनली इजी लगता है, हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन जब मैं 10th क्लास में था ना तो ये चैप्टर मेरे को बहुत इजी लगता था, ठीक है। तो इस चैप्टर से मेरी काफी यादें जुड़ी हुई हैं, बट ठीक है, कोई नहीं, अभी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो आपका 4th एमसीक्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से आपके 2 एमसीक्यू पेपर के अंदर पक्का आएंगे, ठीक है। तो ये 4th वाला जरूर कर लेना। और थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, बस आपको इस चैप्टर में ये 2 चीजें करनी है, 4th एमसीक्यू एंड थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और इसके बाद जो आपकी ज्योग्राफी वाली जो बुक है ये भी आपकी खत्म हो गई। तो अगली बुक आपकी सिविक्स वाली बुक, और इस बुक के अंदर जो आपका सबसे पहला चैप्टर है ना, दैट इज पावर शेयरिंग। और ये चैप्टर है ना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मतलब ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, तो इस चैप्टर को जरूर कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो इस चैप्टर में आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ना ये आपका इंपॉर्टेंट है,
और इसके अलावा तुम्हें और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर का ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, मतलब पेपर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। इसको ना वीआईपी मार्क कर लो, ये पेपर के अंदर हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब आ सकता है, ठीक है, इसको जरूर कर लेना। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है फेडरलिज्म वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, और हाँ मैं आपको फिर से बता देता हूं, देखो सारे जितने भी आपके एसएसटी के चैप्टर है ना, सारे चैप्टर के जो वन शॉट लेक्चर है ऑलरेडी आपको इन्फिनिटी फाउंडेशन 9th एंड 10th के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। सिंपल आपको क्या करना है, चैनल पे जाके आपको ना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, और जैसे स्क्रॉल करोगे ना तो एसएसटी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर कीर्ति मैम ने ना आपको सारे चैप्टर के जो वन शॉट लेक्चर है आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई पर्टिकुलर चैप्टर समझ नहीं आया, या कोई भी चैप्टर आपको मतलब परेशान कर रहा है, तो आप ना सिंपल जाके वन शॉट लेक्चर देख सकते हो। इतने प्यारे तरीके से आपको ना वन शॉट लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर आपका कवर करवाया हुआ है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको एसएसटी में दिक्कत आती है, इस चैनल पे आपको पूरा कंटेंट एसएसटी का कंप्लीटली फ्री में मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और देखो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसएसटी के क्वेश्चन बता रहा हूं, मैथ के एंड साइंस के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको चैनल पे बता चुका हूं, ठीक है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। और हां, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ना इसी तरीके से इंग्लिश के और हिंदी के दोनों सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको निशान लगवा दूंगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जैसे ही मैं आपको हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन बताऊं ना तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस चैप्टर में बस आपको एक ही क्वेश्चन करना है, और वो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज जेंडर रिलीजन एंड कास्ट वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये आपका मतलब हाईली क्या मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो। ये आप इसको ना डबल ट्रिपल वीआईपी मार्क कर लो, जहां पे भी निशान लगा रहे हो ना अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर, जहां पे भी निशान लगा रहे हो, इस क्वेश्चन के बराबर में ट्रिपल वीआईपी लिख लेना। ये क्वेश्चन तुम्हारे इस साल के पेपर के अंदर मैं गारंटी दे रहा हूं, इस साल के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आपको मतलब देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसको जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर। हालांकि पर्सनली जिन लोगों को मतलब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ना, उन बच्चों को ये मतलब जो चैप्टर बहुत इजी लगेगा। मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा इजी लगा था ये चैप्टर जब मैं 10th क्लास में था, लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है इंटरेस्ट ना हो, तो ये जो चैप्टर है ना बहुत ज्यादा परेशान करता है, खासकर लड़कियों को, ठीक है, क्योंकि लड़कियों का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में थोड़ा कम होता है, लड़कों का ज्यादा होता है ना, तो लड़कों को इस टाइप के चैप्टर इजी लगते हैं, ठीक है। बाकी तो मेरे को ना जरूर कमेंट करके बताना कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या नहीं, ठीक है, मतलब अगर इंटरेस्ट है तो भी बताना, नहीं है तो भी बताना, ठीक है। चलो इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, तो देखो यार ये जो चैप्टर है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर के ना तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, और जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर 3 नंबर का पक्का आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों कर लेना, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद है ना तुम्हारे इस बुक का आखिरी चैप्टर आता है, दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर। और इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो यार, अब मैं जो चीज बताऊंगा ना ध्यान से सुनना। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसके 3 पार्ट है बेसिकली, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट। ये तीनों के तीनों पार्ट आपके वीआईपी हैं। क्या है, तीनों के तीनों आपके वीआईपी हैं। तीनों के तीनों को ना आपको सेपरेटली पॉइंट वाइज आपको अच्छे से याद करना है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को पेपर के अंदर पॉइंट वाइज नहीं लिख के आएगा ना, उस बच्चे के नंबर कट जाएंगे। फिर मेरे को मत बोलना भैया आपने बताया नहीं था, समझ रहे हो। तो इस क्वेश्चन के ये जो तीनों के तीनों जो पार्ट है ना, ये आपको पॉइंट वाइज अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कर लेना, और बाकी के क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपकी जो सिविक्स वाली जो बुक है ना, ये आपकी खत्म हो चुकी है। अब आती है तुम्हारी आखिरी बुक, दैट इज इकोनॉमिक्स वाली बुक। और इस बुक के अंदर सबसे पहला चैप्टर आपका डेवलपमेंट वाला चैप्टर। और इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस बुक के अंदर जो पहला क्वेश्चन है ये कर लेना, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका वीआईपी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। हालांकि आई नो पर्सनली कि ये चैप्टर बहुत ईजी लगता है बच्चों को, लेकिन इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। और ये चैप्टर आपको ना लिटरली, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, फ्री के नंबर देता है, समझ रहे हो। तो इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना। मैं तो आपको बल्कि ये बोलूंगा कि इस चैप्टर को पहले करना, ठीक है। तो इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इस चैप्टर में आपको ये वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ना ये करने। इस चैप्टर में बस आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। बस ये 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर। ये भी बहुत ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। इस चैप्टर का भी जो वन शॉट लेक्चर है वो हमारा मतलब इतना ज्यादा अप्रिशिएट हुआ था। तो अगर आप में से किसी बच्चे को इस चैप्टर में कोई दिक्कत है, समझ नहीं आया, तो आप हमारे चैनल पे जाके इस चैप्टर का जो वन शॉट लेक्चर है ना वो आप देख सकते हो। मतलब हमने जब अपलोड करा था बच्चों को इतना ज्यादा पसंद आया कि क्या ही बताऊं, ठीक है। तो आप इस चैप्टर का जो वन शॉट लेक्चर है वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जल्दी से बता देता हूं मैं आपको। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना इसके बराबर में ट्रिपल वीआईपी लिख लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं एक और चीज बता दूं, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका इस साल के पेपर के अंदर पक्का आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब पहले क्वेश्चन नंबर 4 करना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस आपको ये 2 क्वेश्चन करने, बाकी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है एवरीवन? तो होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एसएसटी के क्वेश्चन बताए हैं, साइंस के और मैथ के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं चैनल पे आपको बता चुका हूं। तो अगर आपको मैथ और साइंस के क्वेश्चन देखने हैं ना तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। और हां, मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इंग्लिश और हिंदी के भी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लियर है एवरीवन? तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर हिंदी और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।